हेलो, आज हम चर्चा करते हैं पात्रता की। तो आप जानते हैं हर चीज़ के लिए पात्रता ज़रूरी होती है। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की बात ही कीजिए तो किसी एग्ज़ाम में 10th पास एलिजिबिलिटी चाहिए, किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई पात्रता होती है। तो अगर हम अंतर यात्रा करेंगे तो उसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों के दिमाग में आती है बात कि हर चीज़ के लिए कोई साधु होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। नहीं, हम खास करके आप उन लोगों के लिए बताते हैं जो कि साधु सन्यासी नहीं हैं, फिर भी यात्रा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या पात्रता है। तो शुरू करते हैं। एक भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी वाकया है कि भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे और वहाँ जब गए तो हमेशा वो चर्चा करते थे ध्यान साधना, ये करना है वो करना है, बहुत तरह की बातें। तो एक लेडी आई, उन्होंने कहा कि भगवान हम तो चाहते हैं भगवान का दर्शन और उसके लिए आप जो बताइएगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा ये सब एलिजिबिलिटी बताते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, इतना टाइम कहाँ है कि हम रोज़ इतनी सा अभ्यास करें, साधना करें। तो आप एक ऐसा कुछ बता दीजिए कि हम कर लें, उस काम को डायरेक्ट बताइए, इसके लिए बाउंड्री की क्या, पात्रता की क्या जरूरत है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम इसके विषय में समझते हैं और बताते हैं आपको। तो वो नेक्स्ट डे भगवान बुद्ध जो है सो उसी के यहाँ चले गए, वो भिक्षा मांगने के लिए। वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगने गए। तो माई वो कुछ भिक्षा दे दो। तो वो लेडी सुनी कि अरे ये तो भगवान बुद्ध आए हैं, बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छे अच्छे सब सामान लेकर के आई। और जैसे ही वो डाल रही थी, उनके अंदर जो पात्र लेकर आए थे जिसमें उन्होंने भिक्षा मांग रहे थे, वो बहुत अंदर से गंदा था, मल मूत्र और वो सब चीज़ भरा हुआ था, खून खखार। तो वो लेडी जैसे डाल रही थी, वो डालते समय तुरंत रुक गई, बोले कि तो भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या हुआ माते। तो उन्होंने कहा कि अरे ये देखिए तो ये कितने गंदे हैं और इसमें भोजन का सामान कैसे डालें। तो उन्होंने कहा कि जब ये पात्र है, ये खाना के बाद इसका वही हस्र है, ये तो खाना जो भी हम खाएंगे ये तो यही बनेगा, मलमूत्र बनेगा, खून खखार बनेगा। तो जब जो चीज़ उसका अंतिम लक्ष्य है बनने का वो डाला हुआ है, तब आप उस भोजन को नहीं डाल रही हैं। और जो चीज़ ईश्वर को प्राप्त करने की बात है, आत्म साक्षात्कार करने की बात है, अंतर यात्रा की बात है, तो कैसे आप समझते हैं कि इसमें पात्रता की जरूरत नहीं है। तो उस माता को समझ में आ गई कि नहीं, हर चीज़ के लिए पात्रता जरूरी है। तो वो तुरंत उनके आकर के पैर पे गिर गई और उनको उसको समझ में आ गया कि हाँ क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हर चीज़ के लिए पात्रता चाहिए। तो अब हमारा अंतर यात्रा करना है, तो सबसे पहली पात्रता का हम आज चर्चा करेंगे कि हमें अहंकार मुक्त होना है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अहंकार है। जैसे हर आदमी किसी न किसी शिखर पे चढ़ा हुआ है, कोई किसी शिखर कोई जस प्रतिष्ठा के शिखर पे है, कोई धन दौलत के शिखर पे है, कोई अच्छे संस्कार में शिखर पे है कि मैं इतना दयालु हूँ, मैं इतना दानी हूँ, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया। हर व्यक्ति किसी न किसी शिखर पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहला शर्त है कि उस शिखर से हमें नीचे उतरना होगा। कैसे नीचे उतरेंगे, तो ये बड़ा कहना आसान लगता है और समझने में लगता है कि बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह की बात होती तो बहुत सारे लोग अहंकार कब के छोड़ चुके होते, लेकिन है सचमुच में बहुत आसान, ये समझने की चीज़ है। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, भगवान बुद्ध का ही है। वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कोई आदमी था जो कि उनके प्रवचन से उसके प्रॉब्लम उसको हो रही थी, तो वो बहुत उनको रोक करके बहुत गाली दिया, बहुत कुछ उन्हें सुनाया। और जब वो सुने तो उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं हुआ इस बात को लेकर। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी गाली इनको दी और ये आदमी जरा सा भी क्रोधित नहीं हुए। तो उसने पूछा कि भाई आपको इतना मैंने कुछ कहा, आप जरा सा भी बुरा नहीं माने, आपके कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम हमें गाली दिए, ये तुमने मुझे ऑफर किया, लेकिन हम उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए, हम उस गाली को लिए नहीं। जैसे अगर कोई आदमी किसी को जहर दे रहा है प्याले में, अगर वो प्याला जहर पिएगा तो उसको असर आएगा जहर का, जो भी है, मौत या जिस तरह की निगेटिव। लेकिन अगर वो जहर का प्याला उसने लिया ही नहीं, उसने उस जहर के प्याले को पिया ही नहीं, तो फिर उस जहर का असर उस व्यक्ति पे कैसे होगा। तो मान लीजिए तुमने गाली दी, ये एक तरह का जहर हुआ, लेकिन हम उस गाली को, तुम्हारा काम था देना और मेरा काम है उसे लेना, हम उसको स्वीकार नहीं किए,
तो फिर हमारे ऊपर वो असर कैसे डालेगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने मन में मनन कीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं समाज में, जहाँ भी जा रहे हैं। अगर किसी ने मुझे कह दिया कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे तारीफ हमारी कर देता है वो आदमी, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ किसी के तारीफ को सुन करके। लेकिन उस तारीफ या सच्ची हो या झूठी हो, दोनों कंडीशन में हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी हमारी तारीफ के जगह पे हमारी शिकायत कर देता है, हमें जला कुटा कुछ सुना देता है, और वो हम चाहे डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, दोनों कंडीशन में, फिर हम उसको लेकर के हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा। अब सोचिए कि एक इंसान का जो जितना आयु है, अगर 100 साल भी मानते हैं, तो अगर हम जितने दिन तक उस बात को लेकर दुखी रहते हैं, और फिर हर बार वो बार हमारे दिमाग में वो बात आती रहती है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने कैसे मुझे ऐसे कह दिया, तो वो हमारे वही सिर्फ अहंकार को फिर चोट लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अहंकार छोड़ना ये आसान नहीं है और ज़रूरत भी नहीं। अहंकार को ठेस क्या लगता है, जो हम बाहर की सारी बातें जो काम की हो, न हो, कूड़ा हो, करकट हो, कचरा हो, हम उस सारे कचरे को अपने अंदर डाल लेते हैं, वो हमें हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है और हम दुखी होते हैं। अगर हम तारीफ ले तो अच्छी चीज़ है, तारीफ में तो जो हमें चूज करना है, हमको बनना है चूजर, हम क्या लें अपने अंदर। जैसे आप पानी पीना, खाना खाना, अगर कोई गंदा पानी देगा, नाली का पानी आपको दिख रहा है काफ़ी गंदा है, तो क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। उसका काम है देना, उसने दिया, आप नहीं पीते हैं, आपको स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। खाना लाता है कोई, अच्छा खाना है, आप खाते हैं, अगर अच्छा खाना नहीं है तो क्या ज़रूरत है उसे खाने की, कोई कुछ भी दे दिया हम खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो जैसे मुंह से कोई कुछ भी देता है नहीं खाते हैं, तो हम कान से भी, कान का मेरा भोजन है सुनना, तो हम जब सुनते हैं तो क्या ज़रूरत है कि किसी रोड जाते आते कोई कुछ भी बोले जा रहा है और हम सबको सुन करके सबको अंदर खाए जा रहे हैं, कान के द्वारा खाए जा रहे हैं, और अपने अंदर अपने अहंकार को चोट पहुंचाया जा रहा है। अहंकार बहुत अच्छी चीज़ है, अहंकार का मतलब हमारा अस्तित्व है, तो हम अपने अस्तित्व को चोट पहुंचाए जा रहे हैं, चोट पहुंचा तो नहीं। ये अभ्यास बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप रोज कर रहे हैं। आप गंदा पानी नहीं पी रहे हैं, जैसा तैसा पानी नहीं पी रहे हैं, जैसा तैसा खाना आप नहीं खा रहे हैं, तो जैसा तैसा बात क्यों सुनेंगे? तो यहां सबसे बड़ी पात्रता है कि हमको इसका अभ्यास करना है कि जो बात किसी ने कहा, ठीक है मुझे ही डायरेक्ट कह रहा है, वो अनजाने में नहीं कह रहा है, कह रहा है मुझे, लेकिन उसको सुन करके और स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करना, उसके कान के द्वारा अंदर ले जाना, नहीं ले जाना, इसका अभ्यास कर हम इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। और देखिए बहुत आपको आनंद आएगा कि जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे कि अंदर हर चीज आप नहीं डालेंगे, नहीं डालना शुरू करेंगे, तो जीवन में उसी दिन से खुशी आना शुरू हो जाएगा। दुख तो खत्म हो जाएगा, दुख का तो बात ही खत्म। जब हम पसंद की चीज ही छांट कर ले रहे हैं, हम सिलेक्टिव चीज ही अपने अंदर डाल रहे हैं, तो फिर दुखी क्यों होंगे? दुखी तो तभी होते हैं जबकि हम कोई भी चीज़ डाल लेते हैं, बिना सिलेक्शन का डालते जाते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया, हमने सुन लिया, किसी ने कह दिया, मैंने अपने अंदर डाल लिया, और हम ये भी मान लेते हैं कि वो ठीक बोल रहा है, क्यों बोला ऐसा, बोला तो क्यों बोला, हम जबकि वैसे नहीं है। तो सबसे पहली पात्रता कि हमें कोई भी चीज़ कान के द्वारा जो लेना है वो ज़रूरत की चीज़ ही ले। दूसरा हमारा है आँख, ज्ञान इंद्रिय। तो आँख के द्वारा भी अब हम कुछ भी देख लेते हैं, जा रहे हैं, मुझे अच्छा दिख रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, वो कर रहा है, मैं उसको खड़ा हो जाता हूं देखने तो, अच्छा मुझे दोनों परिचित नहीं है, फिर भी हम पता करते हैं कि अच्छा क्या हुआ और क्या हुआ, अच्छा किसने क्या, अच्छा इसका दोष है, इसकी गलती है, अब अन्य से एक पार्टी बन जाते हैं। तो हम अपने आप को फिर दुखी करते रहते हैं। तो ये अनायास फालतू की चीजें न तो आंख के द्वारा अंदर ले जाना है, न कान के द्वारा ले जाना है। अब आता है फिर नाक के द्वारा भी क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी अगर हमारे पसंद का है, हमारा स्मेल ले रहे हैं, जैसे बागीचा में है, फूल है, बहुत अच्छा फूल खिला हुआ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो माने स्वाभाविक है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, सब चीज़ तो हमारे लिए ही है, सारी चीज़ें हमारे लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देखना नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव होना है कि क्या देखें, क्या सूंघें, क्या सुने, क्या पढ़ें,
हर चीज़ में सिलेक्टिव होना है। ये बहुत आसान है, इसके लिए किसी तरह की किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं। पहली पात्रता हमारी यही है कि हम सिलेक्टिव हों, हम हर चीज़ को चुनें। फिल्म देखने जाते हैं, आप कोई फिल्म थोड़ी देख लेते हैं, आप चूज करते हैं 5 फिल्म लगी है तो कौन सा फिल्म देखेंगे, पता करते हैं कि हाँ किसमें क्या रेटिंग है, तो जब उसकी रेटिंग आप देखते हैं, लेकिन कान से सुनने के लिए कुछ भी सुन लेते हैं, उसकी कोई रेटिंग नहीं देखते। तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा कान, जिसके द्वारा दुश्मन मतलब जो चीज़ हम लेते हैं कान के द्वारा लेते हैं वो ज़्यादा हर्ट करता है, आँख के द्वारा देखते हैं वो भी हर्ट करता है, नाक से जो लेते हैं वो भी। अगर कुछ भी को आज से बदलकर सिलेक्टिव होना है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं तब भी कर सकते हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं तब भी कर सकते हैं, आप अमीर हैं तब भी कर सकते हैं, आप गरीब हैं तब भी कर सकते हैं, आप चाहे जो भी हो, आपको अपने इस जीवन को सफल करना है, अपने अंतर की यात्रा करनी है, तो ये पात्रता लानी होगी। और पात्रता बहुत आसान है, ये आप मुश्किल से 21 दिनों के अंदर इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। 21 दिनों में इसके एक्सपर्ट। मैं भी पहले किसी की कोई भी बात सुन लेता था, बहुत दुखी हो जाता था कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, मेरे मन में भी ऐसा नहीं था और उसने कैसे बोल दिया, मैंने उसको इतनी बार भला किया, ये किया वो किया, और वो बहुत दिनों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब जब उसका चेहरा दिखेगा तब तब आएगा, जब भी आप खाली में होते हैं तब वही बात आ जाती है। तो वो जुगाली करने की तो आदत है इंसान की। तो इसके से बहुत फायदा हुआ कि अब हम वो सुनते ही नहीं है जो हमें नहीं सुनना। तो सबसे ये पात्रता हम लोग अभ्यास करें, फिर हम कल इसके आगे का फिर दूसरी पात्रता पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।